हेलो दोस्तों, इंडियन ऑटोस ब्लॉग के वीडियो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि शायद आपको पता ही होगा, हमने हाल ही में मारुति की नई XL6 को चलाया था उसके मीडिया टेस्ट ड्राइव इवेंट पे। वैसे तो मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवीज का दबदबा रहा है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, और दूसरी ओर सेडान्स जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। पर MPV एक ऐसा सेगमेंट है जो कि स्लोली बट स्टडीली ग्रो कर रहा है, और इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप मार्केट में हैं और आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज और सेडान्स को कंसिडर कर रहे हैं तो 12 लाख से कम बजट में आप मारुति की XL6 का टॉप एंड अल्फा मॉडल विद मैनुअल ट्रांसमिशन कंसिडर कर सकते हैं। अरे मोहित, तुम यहाँ कैसे? हाय अतात, मुझे अभी पता लगा कि आप XL6 का रिव्यू करने आए हो यहाँ पे, और फिर अभी आपने कहा कि 12 लाख रुपए के अंदर अगर कोई बहुत अच्छी MPV ऑप्शन है तो वो XL6 है। नहीं अतात, जो महिंद्रा की मराजो है वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यार मराजो नो डाउट गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बट थोड़ी सी महंगी है। 12 लाख से कम में कैसे आ रही है? देखो, जो आपने प्राइस चेक किया होगा ना, वो M8 मॉडल का चेक किया होगा, जो कि महिंद्रा मराजो का टॉप एंड मॉडल है। लेकिन महिंद्रा मराजो का M2 बेस मॉडल 11.5 लाख के लपेटे में आ जाता है। क्या बात कर रहे हो? बट लेकिन है तो वो बेस मॉडल ही ना यार। तो बेस मॉडल मराजो और एक टॉप एंड मॉडल XL6, इनका क्या मेल है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका क्या मेल है। चलो। तो जैसा कि यथार्थ आप देख पाओगे कि ये गाड़ी है तो M2 बेस वेरिएंट, लेकिन ये टॉप मॉडल जैसी कुछ दिखती ज़रूर है, क्योंकि इसमें जो बॉडी कलर्ड बम्पर्स हैं वो मुझे कंपनी से ही फिटेड मिले हैं, और आगे स्किड प्लेट्स, व्हील कैप्स और क्रोम ट्रीटमेंट ये मुझे महिंद्रा ने एज अ फ्री एक्सेसरी गिफ्ट दिया व्हेन आई वेंट टू बाय दिस कार। और अगर मैं इसके एक्सटीरियर्स की और बात करूं तो ये महिंद्रा के अपने खुद के इटालियन डिज़ाइन हाउस पिनिनफरीना ने डिज़ाइन की है, और ये गाड़ी शार्क से प्रेरणा लेकर डिज़ाइन की हुई है। और एनीवेज XL6 से ये काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। सही बात है मोहित, मेरे को तो हमेशा से मराजो काफ़ी स्टाइलिश लगी है और काफ़ी बड़ी भी लगी है, बिग कार वाला फील है, तो दैट इज़ ट्रू। और अब मैं शायद ये भी मान गया हूँ कि M2 वेरिएंट में भी ये गाड़ी कोई ऐसी बुरी नहीं लगती, कट प्राइस नहीं लगती है। इट लुक्स प्रीटी गुड टू मी। बट चलो मैं आपको दिखाता हूँ XL6 में क्या मिलता है। तो मोहित, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है मारुति की XL6। ये है अल्फा MT यानी कि टॉप एंड मैनुअल वेरिएंट, और ये काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि ये स्किड प्लेट है, फॉग लैम्प्स हैं, क्वाड LED हेडलैम्प्स हैं, LED DRLs भी हैं। ग्रिल पे आपको बहुत सारा क्रोम मिलता है। साइड प्रोफाइल में आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, ब्लैक फिनिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डायमंड कट नहीं मिलता है, डायमंड कट होता तो शायद और भी अच्छा लगता है, बट ब्लैक भी थोड़ा सा स्पोर्टी तो है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मराजो से ऑलमोस्ट 50,000 रुपये कम में आपको उससे ज़्यादा फीचर्स वाली गाड़ी मिलती है। काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, सब कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ भी एक्सेसरीज लिस्ट में से एडिशन नहीं हुआ है इसमें। लेकिन यथार्थ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो MPVs लोग खरीदते हैं वो उनके एक्सटीरियर लुक की वजह से नहीं, बल्कि उनके इंटीरियर में जो स्पेस मिलता है, जो कंफर्ट उन्हें मिलता है, जो राइड का मज़ा वो लेते हैं, उसकी वजह से वो MPVs खरीदते हैं। अगर ऐसी बात है तो उस मामले में भी XL6 आपकी मराजो से बेटर है, एटलीस्ट मराजो M2 से तो बेटर है। आपको यकीन नहीं होता तो चलो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो मोहित, अब हम हैं XL6 के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम फिनिश दी है मारुति ने। एक ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, और यहाँ पे आपको फेक वुड नहीं मिलता है, एक अलग तरह का ट्रिम है। छूने में टेक्सचर तो वैसा ही है, वुड फॉर वुड वाला ही है, बट एटलीस्ट देखने में मुझे ये काफ़ी प्रीमियम लगा, काफ़ी एक अलग टच लगा, अच्छा टच लगा। एंड फीचर्स भी बहुत सारे मिलते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपकी मराजो के बेस मॉडल में आपको इतने फीचर्स तो नहीं मिलेंगे। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों हैं इसमें। एक लार्ज MID मिलता है स्पीडो कंसोल के लिए। आपको पुश बटन स्टार्ट भी मिलता है, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है, ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिलते हैं। तो बेसिकली फीचर्स तो बहुत सारे हैं, और मुझे पता है आप कहने वाले हैं फीचर्स तो ठीक है बट स्पेस का क्या, तो आप देख सकते हो स्पेस भी काफ़ी है, क्योंकि ये गाड़ी एर्टिगा पे बेस्ड है। तो लेटेस्ट जो एर्टिगा है उसमें भी काफ़ी स्पेस है, और इसमें भी उतनी स्पेस क्या, उससे थोड़ी ज़्यादा ही है बिकॉज ऑफ इट्स न्यू सीटिंग लेआउट। आगे तो आपको ऑब्वियसली इनफ शोल्डर रूम वगैरह तो मिलता ही है। रियर में यू हैव कैप्टन सीट्स इन द मिडिल रो विच मेक ऑल द डिफरेंस। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे आपको इसमें कैसी स्पेस और क्या फीचर्स मिलते हैं। तो मोहित, जैसा कि आप देख सकते हो,
फ्रंट की तरह रियर में भी काफ़ी स्पेशियस है केबिन। लेग रूम काफ़ी मिल जाता है, शोल्डर रूम भी बहुत है, हेड रूम भी एडिक्वेट है, ज़्यादा ही है। तो स्पेशियसनेस में काफ़ी आई वुड से काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी। एंड इन स्पाइट ऑफ स्मॉल डायमेंशंस कोई ऐसा केबिन तो इसका काफ़ी स्पेशियस है। एंड जैसे कि मैं कहता आ रहा हूँ, ये कोई बेस मॉडल नहीं, ये एक टॉप एंड मॉडल है। तो फीचर्स भी आपको मिलते हैं काफ़ी, आगे की तरह पीछे भी फीचर्स हैं। आपको रूफ माउंटेड एयर कॉन वेंट्स मिलते हैं जिसमें आपको ब्लोअर स्पीड भी एडजस्ट करने का फीचर है, और एक इलेक्ट्रिक सॉकेट मिलता है यहाँ पे 12 वोल्ट का। प्रैक्टिकलिटी के मामले में देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी आगे है XL6। आपको यहाँ पे आप अपने बुक्स वगैरह या छोटे मोटे सामान रख सकते हो सीट पॉकेट्स में, एंड डोर पॉकेट्स भी हैं फ्रंट की तरह। रियर में भी आप 1 लीटर की पानी की बोतल तो बहुत आराम से रख सकते हो। तो इस मामले में भी ये गाड़ी कहीं पे भी पीछे नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इस प्राइस सेगमेंट में एक काफ़ी प्रैक्टिकल ऑफरिंग है, एंड प्रोबेबली आपकी मराज़ो M2 से भी बेटर है। क्या कहना चाहोगे? मराज़ो M2 से बेटर वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि जो थर्ड रो है उसमें आना जाना वहाँ बैठना वो कैसा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो मोहित, इनग्रेस की अगर बात करें तो बहुत ही आसान है। सिर्फ ये लेवर खींचना है और सीट आगे स्लाइड हो जाएगी और आसानी से आप अंदर बैठ सकते हो। ट्राई करो ना। तो जैसा कि आपने देखा, अंदर आना तो आसान था ही, बट पीछे जगह भी बहुत है। अगर मैं सीट को वापस भी ले लेता हूँ अपनी तरफ, मैक्सिमम मेरे को इतना लेग रूम मिल सकता है, एंड 2 लोग तो बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बॉटल और कप होल्डर्स मिलते हैं, एंड उस तरफ एक इलेक्ट्रिक सॉकेट भी है। तो थर्ड रो के हिसाब से भी एटलीस्ट इफ़ यू गो बाय द एक्सीडेंट डायमेंशंस तो जगह तो काफ़ी ज़्यादा है थर्ड रो में भी। यथार्थ मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लाइक बीइंग एन XL6 अ स्मॉल क्रॉसओवर बेस्ड MPV, तो काफ़ी ज़्यादा जगह है इसके अंदर। लेकिन आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू मराज़ो नाउ एंड लेट्स सी कि वहाँ कितना स्पेस है। श्योर। हाँ, तो यथार्थ अब हम हैं मराज़ो के अंदर, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिक फीचर्स हैं वो हमें मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्टीयरिंग एडजस्ट मिलता है, सीट भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये तो हंसने वाले फीचर्स हो गए, नहीं, लेकिन इसमें जो AC है वो भी आपको थर्ड रो तक मिलता है, और इसका डिफ्यूजिंग AC है, दैट इज़ जस्ट लाइक एन एयरक्राफ्ट। और इसमें और बताने वाली बात दूसरी है कि इसमें हर सीट पर आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं, और सीट्स भी काफ़ी स्पेशियस है। और एक डिजिटल MID मिलता है आपको इस स्पीडोमीटर कंसोल के अंदर, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता है, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, आपका एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, और बाकी 2 ट्रिप मीटर्स के साथ ही MID का डिज़ाइन किया गया है। और अगर आगे हम पीछे की रो में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए पीछे चलता है। हाँ, तो यथार्थ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हैं इसके एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड रियर AC वेंट्स। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप डायरेक्ट एयर फ्लो ले सकते हैं, या पे एयरक्राफ्ट की तरह इसमें डिफ्यूजिंग एयर फ्लो भी ले सकते हैं। और अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पर जो स्पेस है वो XL6 से काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को लग रहा है कि आप महसूस कर पा रहे होंगे उस साइड पर बैठ के। और जो सीटिंग पोस्चर है इसका और जो सीट्स की बोल्स्टरिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की गई है। और दूसरी बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये है कि बेस मॉडल होने के बाद भी इन्होंने कैप्टन चेयर्स दिए हैं, तो दैट इज़ लाइक रियली नाइस एफर्ट्स पुट अप बाय महिंद्रा इनटू दिस कार। और इसके बाद शायद हमें पीछे चलना चाहिए। मगर इसमें एक इशू है जो महिंद्रा सॉर्ट आउट कर सकता था, वो ये है कि जो इसकी टम्बलिंग सीट है वो दोनों हो सकती थी, मगर ये सिर्फ एक ही साइड से टम्बल होती है। बट एनीवेज, गेटिंग इन एंड आउट यू गेट सम एक्स्ट्रा स्पेस इन कंपैरिजन टू XL6। हाँ, तो ये दादा आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी थर्ड रो है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इन कंपैरिजन टू XL6। इस पर आप क्या बोलोगे? हाँ, बात तो सही कही आपने। XL6 से डेफिनेटली वाइडर भी है और ओवरऑल सेंस ऑफ स्पेशियसनेस भी ज़्यादा है। बट जैसा कि आपने बताया, दोनों तरफ की सीट टम्बल नहीं होती हैं, एंड यही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि थर्ड रो में घुसना या थर्ड रो तक एक्स का जो एक्सेस है काफ़ी डिफिकल्ट बना देता है। क्योंकि अगर कोई दूसरी तरफ खड़ा है तो उसको पूरा घूम के आना पड़ेगा, जो इधर पहले चढ़ा है उसको उधर स्लाइड करना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ फ्लॉ। हाँ, आई विल एडमिट टू इट, पर ये बहुत एक छोटा सा फ्लॉ है, और मुझे यकीन है कि जब आप ये गाड़ी को रोज़ चलाने लगोगे तो आप ये फ्लॉ की सिर्फ एक ही साइड की सीट टम्बल होती है इसे भूल जाओगे। तो मोहित, मैं मराज़ो चला के देखना चाहता हूँ। और मैं आपकी XL6। तो चलो, लेट्स एक्सचेंज द कार्स। तो मोहित, मैं काफ़ी दिनों से XL6 चला रहा हूँ और
सडनली मराज़ो पे स्विच करूं अगर, तो इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि XL6 में एक करेक्ट ड्राइविंग पोजीशन, जो मेरा जनरली ड्राइविंग पोजीशन होता है, मेरे लिए जो करेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है वो ढूंढना, सीट को सेटिंग पे लाना, स्टीयरिंग को सेटिंग पे लाना काफ़ी आसान है। इट्स अ बिट ट्रिकी इन द मराज़ो। मेरे को अपनी सीट सेट करने में, मिरर्स एडजस्ट करने में टाइम लगा। जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं ये एक बेस वेरिएंट है, तो मिरर एडजस्ट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स नहीं है। लेफ्ट साइड वाला भी मैनुअली एडजस्टेबल है, वो भी बाहर से, इट्स नॉट इवन फ्रॉम द इनसाइड। तो दैट वाज अनदर बॉदर। एनीवे, ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी। अगर हम इसकी ड्राइविंग की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। एर्टिगा एक पेट्रोल इंजन के साथ आती है, मराज़ो एक डीजल इंजन के साथ आती है। दोनों के इंजन 1.5 लीटर वाले हैं, वो नेचुरली स्पिरिटेड है, ये टर्बोचार्ज है, तो थोड़ा लैग भी है इसमें। फिर भी अगर इसको कंपेयर ना करके सिर्फ मैं डीजल इंजन्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से रिफाइनमेंट के मामले में, इवन परफॉर्मेंस के मामले में, ये इंजन अभी तक का महिंद्रा का प्रोबेबली सबसे अच्छे इंजन में से है व्हेन इट कम्स टू NVH रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस। दैट इज़ अ गुड पॉइंट, मेरे को अच्छा लगा। ग्रंट भी काफ़ी है, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ये गाड़ी अंडर पावर्ड हो। बट XL6 इतनी क्विक फील नहीं होती है, विच इज़ सिंपली बिकॉज ये गाड़ी XL6 से काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो जहाँ एक तरफ XL6 में थोड़ा कार वाला फील आता है, इट फील्स कार लाइक टू ड्राइव, मराज़ो में वैसा नहीं है। मराज़ो इज़ अ प्रॉपर मिड साइज MPV एंड इसको चलाते वक्त आपको थोड़ा सा वो जो कन्वीनियंस होता है एक छोटी डायमेंशन वाली गाड़ी का और एक कार लाइक व्हीकल का, वो नहीं है इसमें। तो वो मैं कमी के तरह से ही देखूंगा अगर मैं मराज़ो और XL6 को कंपेयर करूं तो। फिर हम बात करते हैं राइड क्वालिटी और डायनामिक्स की। इन दो मामलों में भी XL6 में और मराज़ो में काफ़ी डिफरेंस है। वैसे तो ये बोलना पड़ेगा कि दोनों ही राइड क्वालिटी के मामले में अच्छी हैं, बट मराज़ो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। ये इसका जो राइड क्वालिटी है वो ज़्यादा मैच्योर्ड राइड क्वालिटी है, आई वुड से। ज़्यादा कंफर्ट, ऑक्यूपेंट्स को ज़्यादा कंफर्ट मिलता है एंड छोटे मोटे गड्ढों से लेके बड़े इरेगुलरिटीज़ तक भी एवरीथिंग इज़ एब्जॉर्ब्ड वेरी स्मूथली बाय द सस्पेंशन। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मराज़ो का। बट ऑन द अदर साइड अगर हम हैंडलिंग की बात करें या व्हीकल डायनामिक्स को देखें तो XL6 इज़ फार बेटर। जैसा कि मैंने अभी बोला, XL6 इज़ मोर कार लाइक, तो वो शो होता है इनकी हैंडलिंग की परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें भी। इसमें बॉडी रोल भी ज़्यादा है, थोड़ा वैलो करती है गाड़ी, स्पेशली जब आप गड्ढों से इसको निकाल रहे होते हैं तो जिसको कहते हैं थोड़ा झूमती है, तो बॉडी रोल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है XL6 से। एंड हैंडलिंग के मामले में भी XL6 की भी स्टीयरिंग काफ़ी हल्की है, मराज़ो की भी काफ़ी हल्की है, तो उस मामले में कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। बट XL6 फील्स बेटर इन कॉर्नर्स बिकॉज उसका स्टीयरिंग इससे थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट है एंड वो उसमें बॉडी रोल भी कम है। हाई स्पीड में भी उतना बॉडी रोल नहीं है कॉर्नर्स पे जितना मराज़ो में है। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स XL6 इज़ बेटर। तो कुल मिला के देखें तो इट्स ऑल ऑफ अ मिक्स्ड बैग। अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो मराज़ो XL6 से बेटर है, बट अगर आप हैंडलिंग की बात करें या जो डायनामिक्स होती है उसकी बात करें तो XL6 डेफिनेटली मराज़ो से काफ़ी आगे है, काफ़ी बेहतरीन है। एक और एस्पेक्ट जिसमें मराज़ो XL6 से थोड़ी सी बेटर है वो ये है कि इसमें आपको मिलता है एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, वहीं XL6 पे आपको मिलता है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब 6th गियर का फ़ायदा ये है कि जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, एक्सप्रेसवेज पे गाड़ी चला रहे हैं, तो 6th गियर का यूज़ करके आप एक ज़्यादा रिलैक्स्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस का मज़ा ले सकते हैं। और यही नहीं, आप साथ में इस गाड़ी का जो माइलेज है उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं 6th गियर के इस्तेमाल से। और अगर हम XL6 की बात करें तो उसमें आपको एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है। मराज़ो में कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, बट इस बारे में हम बाद में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ टॉप एंड मैनुअल पेट्रोल XL6 और बेस मॉडल मराज़ो का कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो ऑटोमेटिक का तो अभी कहीं क्वेश्चन है ही नहीं इस कंपैरिजन में इन्वॉल्व। जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से मराजो चला रहा हूँ और उसके कंपैरिजन में XL6 बहुत ही कार लाइक फील देती है। काफ़ी छोटी गाड़ी की फील आती है इसमें, नॉट काफ़ी छोटी गाड़ी की, बट हाँ ये एक छोटी गाड़ी की फील देती है। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है कि आपको ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता जैसे मराजो में करना पड़ता है। मराजो में आपको ध्यान रखना पड़ता है लेन चेंज करते वक्त कि इफ़ देयर इज़ एनी बाइकर ऑन योर साइड्स, क्योंकि उसमें एक दो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कि आपको साइड्स नहीं दिखेंगी क्योंकि विंडो सिल्स काफ़ी ऊंचे हैं। तो वो सब चीज़ें मारुति ने इसमें बहुत ध्यान से डिज़ाइन करी हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड है हार्टेक्ट, उसकी एक खूबी है। अगर मैं राइड की बात करूँ तो दिस थिंग इज़ हार्डर स्प्रंग इन कंपैरिजन टू मराजो। तो ये शॉक्स को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और अगर एब्जॉर्ब करती भी है तो रीबाउंड इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके देखने को मिलते हैं अपनी सीटों पर। सो स्टीयरिंग इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट और डायरेक्ट है इन कंपैरिजन टू मराजो। मराजो का स्टीयरिंग भी काफ़ी लाइट है, लाइक स्लो स्पीड पर काफ़ी लाइट है, बट इट वेज अप लाइक इन अ वेरी ग्रेजुअल वे। सो डज दिस वन, बट दिस वन इज़ मोर डायरेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट है, मतलब जिधर आप इसको घुमाओगे, जिस तरफ इसको पॉइंट करोगे, ये उधर ही जाती है। तो इन दैट वे दिस इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स, क्योंकि इसमें बॉडी रोल भी काफ़ी ज़्यादा कम है। बट हाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट राइड, तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है दैट इज़ अ बिट हार्डर स्प्रंग। और अगर हम इसको चलाने की बात करें कि सड़क पर कि आपके जो पंजे में कितना दम ये रखती है, तो इसमें भी एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। मराजो में डीजल का ऑप्शन है, उसमें पेट्रोल नहीं आता, मगर मराजो जो है वो 6 गियर बॉक्स के साथ आती है, और ये सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है। हालांकि जो ओवरड्राइव गियर मराजो का है दैट इज़ वेरी वेल सॉर्टेड। इवन इसका भी 5वां गियर काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है, लेकिन ट्रिपल डिजिट क्रूजिंग्स अगर आप 100-110 की बात करें कैन बी डन, लेकिन मराजो में यू कैन क्रूज एट 120-130 ऑल डे लॉन्ग, नो इशूज़। तो मैं बोलना चाहूँगा लाइक गियर बॉक्स में महिंद्रा ने काम किया है, एंड दे हैव गिवन अ वेरी वेरी वेल ट्यून्ड 6 स्पीड गियर बॉक्स इन कंपैरिजन टू दिस 5 स्पीड मैनुअल शिफ्टर। लेकिन हाँ, मारुति आपको एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट भी देती है, जो एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है इन कंपैरिजन टू द 5 स्पीड मैनुअल यूनिट दैट मारुति हैज शॉट दिस कार विद। अगर हम इसके इंजन की एक और बात करें तो इसमें जो पेट्रोल यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री रविंग इंजन है। तो वो सिटी नीड्स में आपको व्हेन यू नीड टू लाइक शूट द कार, तो आपको वो पेट्रोल यूनिट काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी इन कंपैरिजन टू द डीजल यूनिट। लेकिन जो मराजो की डीजल यूनिट है उसका एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, दैट इज़ इट इज़ हाईवे क्रूज़र। सो एक वो माइल मंचिंग इंजन है, तो हाईवे पर आई वुड से डीजल मराजो, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कार इन द सिटी, तो इसका पेट्रोल इंजन इज़ द इंजन यू एक्चुअली नीड। तो मोहित, इन दोनों गाड़ियों को चलाने के बाद एक चीज़ तो साफ साबित हो गई है कि 12 लाख रुपए से कम की कीमत में आपके पास एक नहीं 2 MPVs हैं जो कि सेफली कंसिडर की जा सकती हैं। एक तरफ है मारुति की XL6 का अल्फा AMT वेरिएंट, और दूसरी ओर है महिंद्रा मराजो का बेस मॉडल। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि इन दोनों का जो टारगेट ऑडियंस है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर आपको आपकी MPV में काफ़ी सारे फीचर्स चाहिए, शहर में ईज़ ऑफ ड्राइविंग चाहिए, और जो एक टॉप एंड मॉडल का जो स्टेटस सिंबल आता है, जो एक ईगो बूस्टर आता है, वो चाहिए, तो XL6 एक बेहतरीन ऑप्शन है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका मंथली रनिंग काफ़ी ज़्यादा है जो कि एक डीजल इंजन ही पूरा कर सकता है, तो मराजो भी एक अच्छा ऑप्शन है। यही नहीं, मराजो में आपको 6 नहीं बल्कि 7 लोगों की जगह मिल जाती है, और राइड क्वालिटी में भी ये ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ आपको बिग कार वाली फील भी मिलती है। तो मेरा तो यही मानना है कि दोनों के टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग हैं, और आप अपनी एग्जैक्ट नीड्स के हिसाब से इन दोनों गाड़ी में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो ये था, आपने इसको बिल्कुल वैसे ही सम अप किया है जैसे मैं इसको सम अप करना चाह रहा था। तो ये कंपेरो का जो बेसिक सार निकल के आता है ना, वो यही है कि अगर किसी को एक छोटी डेली रन अबाउट के लिए एक MPV चाहिए जो कभी कभी 6 लोगों को भी बिठा सके और काफ़ी फीचर लोडेड हो, इट इज़ गोइंग टू बी XL6। एंड इफ़ यू नीड समथिंग दैट इज़ मोर बायस्ड टुवर्ड्स हाईवे और 7 लोगों को कभी कभी बिठा सके और ज़्यादा स्पेशियस हो, थोड़ी बिग कार लाइक फील हो, एंड इट्स गोइंग टू बी मराजो। और अब मैं, क्योंकि हम इस रिज़ल्ट पे पहुंच ही चुके हैं, तो अब हमें लगता है कि हमें अपनी अपनी MPVs में बैठ के घर चल देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात और कि घर जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें बताएं कि हमें और कैसे कंपेयर्स करने चाहिए।
और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन दबाना ज़रूरी समझें।